इमरान साहब, अब पाकिस्तान जहां एक तरफ तरक्की की तरफ जा रहा है, लेकिन वहाँ पंजाब की अगर बात की जाए तो पंजाब में भी बहुत सारे अहम इक़दामात मरीम नवाज़ साहिबा की जानिब से किए जा रहे हैं। ये बताया जा रहा है कि पंजाब में इलेक्ट्रिक ट्राम, मुफ्त स्मार्टफोन स्कीम, इलेक्ट्रिक बाइक पर हुकूमती सब्सिडी जैसी स्कीमों के बारे में क्या कहना है आपका? किस तरह से देख रहे हैं आप इस बड़ी तब्दीली को? देखें ज़रा, हम हमेशा तनकीद करते हैं और हमेशा हुकूमत जो गलत काम करती है, हमारा वैसे काम भी ये, हमारा फ़र्ज़ भी है कि हम उसकी निशानदेही करें, लेकिन उसके साथ साथ ये भी है कि अगर हुकूमत को अच्छा काम करती है, अच्छा कदम उठाती है, तो हम उसकी तहसीन भी करें। मैं ये समझता हूँ 2-3 काम जिनका आपने जिक्र किया वाकई ही वो काबिल तारीफ़ है अगर उन पर अच्छा हो जाए। ये जो इलेक्ट्रिक ट्राम है, असल में पंजाब हुकूमत में शहर में जो माहौल है उसको साफ़ सुथरा रखने के लिए जदीद नवीयत की एक इलेक्ट्रिक ट्राम चलाने का फैसला किया, जिसमें एक वक्त में 250 के करीब जो है सवार मुसाफिर वो सफ़र कर सकेंगे। हाँ जी। अब देखिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का हाल आपको पता ही है कि शहर में बहुत अच्छा नहीं है। हालांकि पंजाब में सूरत हाल, लाहौर में सूरत हाल पाकिस्तान के दीगर तमाम शहरों से कहीं बेहतर है, बिल्कुल कहीं बेहतर है, लेकिन उसके बावजूद इसकी अभी बड़ी ज़रूरत थी। अब ये है कि इसको नहर पे जल्लो मोड़ से ठोकर तक चलाने का फैसला किया गया, और उस आपने देखी होगी वो फुटेज भी जिसमें मरीम नवाज साहबा ने खुद भी इस पे एक ट्रायल रन किया और देखा। वो पाकिस्तान में तो है, आपको पता है इंडिया में बड़े चर्चे हैं, सोशल मीडिया पे इंडियन मीडिया इसको बड़ा दिखा रहा है, और ये कि देखें इंडिया में क्या हाल है ट्रांसपोर्ट का और पाकिस्तान कहाँ चला गया। आप उसको दुश्मन की बात करते हैं, लेकिन दुश्मन की कारकर्दगी देखें। मैं ये समझता हूँ कि ये अच्छी बात है। और ये देखें, ये बिजली पे चलती है और 10 मिनट सिर्फ चार्ज कर लेना अगर, तो 25 से 27 किलोमीटर का फासला तय कर देती है। यानी एक उसका शोर कोई नहीं, पोल्यूशन कोई नहीं, और फिर उससे बढ़ के ये खर्चा कोई नहीं। तो ये एक अच्छा कदम है। इसमें हत्ता कि सिंध हुकूमत ने भी आप देखें इस पे पंजाब हुकूमत की तारीफ की है, हालांकि दोनों एक दूसरे को ताने देने में कमी नहीं करते, लेकिन और शजील मेमन साहब और अज़मा बुखारी साहब का तो इटका लगा ही रहता है, लेकिन इस पे सिंध हुकूमत ने भी तारीफ की। और फिर यहाँ पे आप देखें कि वो मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब ने भी कहा है कि इस कामयाबी के बाद हम भी यहाँ पे वो करेंगे। फिर लाहौर में येलो ट्रेन जो है उस पे काम हो रहा है, वलेंशिया, बहुत सारे ऐसे मंसूबे हैं जिससे आवाम फायदा उठा सकती है, वहाँ से वो वहाँ जाएंगे, इलेक्ट्रिक बसें हैं। फिर इससे भी बढ़ के जो असल में मैं समझता हूँ कि अच्छी बात है, वो जो पंजाब हुकूमत ने फैसला किया है काश्तकारों को, किसानों को बिलासूद कर्जे देने। हाँ जी। देखिए गंदम की अब बुआई अभी तो खैर गंदम चावल ले रही है, लेकिन अभी देखें गंदम जब से नहीं ली हुकूमत ने तो काश्तकार के लिए, किसान के लिए मसाइल बहुत बड़े। अब ये तजवीज़ थी कि इनके लिए कुछ किया जाए। वज़ीर आला इमरान साहब, इसका क्या फायदा होगा? गंदम ले लें, उसका किसान को ज्यादा फायदा, बजाय इसके कर्जे देना ठीक बात है, लेकिन नहीं ज़ैनब, एक चीज़ देखिए, दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता। देखिए ओपन मार्केट पॉलिसी होनी चाहिए, उससे आप देखेंगे किसान को भी फ़ायदा होगा और आवाम को भी फ़ायदा होगा। अब ये तो नहीं है कि भाई मार्केट में अगर रेट ही नहीं, हुकूमतें कहाँ ये काम करती हैं, माजी में गलत होता रहा है। अब ये नहीं है कि एक दफ़ा अगर गलत हो गया तो हम उसको कंटिन्यू रखें। किसान तो माजी की हुकूमत से बड़े खुश भी रहे हैं, अगर हम किसानों से स्पेसिफिकली बात करें। हाँ, तो इसीलिए ना कि किसान बेचारे को तो आधी उसका कर दिया गया था ना, लेकिन जब देखे किसान 1-2 साल की मुश्किल ज़रूर आई है, लेकिन जब किसान को उसका रेट सही मिलेगा मार्केट से, उसको जहाँ से सही रेट मिलेगा वहाँ वो बेच देगा। अब इसको ये बिला सूद जब कर्जे मिलेंगे, 100 अरब रुपए के ये कर्जे देने का ऐलान किया गया है, तो मैं ये समझता हूँ कि उससे ये बिला सूद कर्जे हैं, तो उससे चले उसको फ़ायदा होगा, वो काश्त तो कर सकेगा गंदम। नहीं तो जितना नुकसान हुआ किसानों को, बेचारे बहुत सारे तो ऐसे थे जो ये कहते थे कि हम शायद अब अगली दफ़ा गंदम काश्त ही ना करें। अब सवाल तो ये है ना कि ये जो कर्जे देने के जो प्रोग्राम और जामे प्लान बनाया है, इस पर इम्प्लीमेंटेशन भी होगी क्या? बाकी सब किसानों को कर्जे मिलेंगे भी या नहीं? ये प्रोग्राम तो इससे पहले भी बहुत सारे लॉन्च हो चुके हैं, लेकिन लोगों की जानिब से यही शिकवा कुना रहते हैं कि हमें कर्जे दिए नहीं जाते। तो आप समझते इसका तरीकाकार बड़ा आसान होगा और हर किसान बड़े आसानी से एक्सेस जो है कर्जों तक ले सकता है? बिल्कुल। इस पे जो सेक्रेटरी हैं
एग्रीकल्चर इफ्तिखार साहू साहब, वो बहुत काम कर रहे हैं। फिर सेक्रेटरी फाइनेंस जो है हुकूमत पंजाब के शेर दिल साहब के साहबजादे, वो बड़ा काम कर रहे हैं। तो ये 2-3 डिपार्टमेंट जो है उनकी ड्यूटी लगी है। और हुकूमत पंजाब जो है, वज़ीर आला खुद ये चाहती हैं कि इससे ना सिर्फ किसानों को बर वक्त और सस्ती खाद मिले, बर वक्त उनको आलात, ज़राई आलात मिले, और ये सारा काम जो हो एक शफाफ तरीके से। अच्छा इमरान साहब, पंजाब में बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ हो रही हैं जिसके हम मोतरफ भी हैं, लेकिन अभी ज़िमनी इलेक्शन, इसके बारे में आप क्या समझते हैं? ज़िमनी इलेक्शन में शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा है बानी पीटीआई क्योंकि वो नज़रसानी करें, पैगाम उन तक पहुँचाया है, क्या समझते हैं बानी पीटीआई नज़रसानी कर सकते हैं अपने इस फैसले पर? देखिए यही फ़र्क है जो हम हमेशा डिस्कस करते हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब एक सियासी ज़हन रखने वाले इंसान हैं। उनकी सारी उम्र ही सियासत में गुजरी है। अगरचे वो पीपल्स पार्टी में भी रहे, मुस्लिम लीग नून में भी रहे। उनके वालिद मोहतरम जो है अल्लाह गरीक रहमत करे, मखदूम सजाद साहब, वो कुरैशी साहब, वो यहाँ गवर्नर पंजाब भी रहे। अब वो एक ऐसे ख़ानदान से जिनका सियासत ओढ़ना बिछोना रही है। आगे से उनके बच्चे, उन मेहरबान कुरैशी साहिबा देख रहे किस तरह सियासत कर रही हैं। उन्होंने बिल्कुल ठीक मुखलस मशवरा दिया है। इमरान खान साहब को चाहिए, देखें अगर वो मैदान खाली छोड़ देंगे तो फिर उनके जो कारकुन है वो डिमोरलाइज भी होंगे। हमाद अजहर का बता दें बस जाते जाते, हमाद अजहर समझते हैं हमाद अजहर को पीटीआई ऑन करेगी और उसी तरह सपोर्ट करेगी जिस तरह से बाकी लीडर्स को सपोर्ट किया मैं समझता हूँ कि करना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए। और ये उनके पास मौका है कि लाहौर में एक दफ़ा फिर वो अपने आप को मनवाने का। अगर हमाद अजहर जो है, देखें हमाद अजहर के पास एक हमदर्दी का भी वोट है, क्योंकि हमाद अजहर जो हैं उनके वालिद मोहतरम की बड़ी इज्जत थी और वो फोत हुए हैं। आमतौर पे हमदर्दी का भी वोट होता है। फिर उसके बाद ये कि हमाद अजहर की रिप्यूट भी अच्छी है। हमाद अजहर जो है वो कारकुन के साथ जुड़े भी रहे हैं। अब अगर ये मौका मिलता है उन्हें और पीटीआई उनको अपना टिकट दे के इलेक्शन में उतारती है, तो मैं समझता हूँ कि लाहौर में अच्छा जो मैदान लग सकता है। और फिर अराई बरादरी का उस हल्के में बहुत वोट है। अब देखना ये है कि ज़िमनी इलेक्शन का आगे जाके क्या फ्यूचर हो, कौन जो है इसमें सुरखरू होते हैं। इमरान साहब, किस तरह से देख रहे हैं आप ये जो तब्दीलियाँ रोनुमा हो रही हैं रोज़ बे रोज़? हमारे सिफारती ताल्लुकात तो मुख्तलिफ ममालिक के साथ बहुत अच्छे हो रहे हैं, लेकिन आर्मी चीफ़ का ये दूसरा दौरा है 2 माह में। क्या समझते हैं, क्या इस दौरे का एजेंडा हो सकता है? और ये जो करीबियाँ और नज़दीकियाँ ट्रंप साहब की हमारे आर्मी चीफ़ के साथ बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, किस तरह से देखते हैं आप? देखें ज़ैनब, सीधी सी बात है कि पहले अगर आप देखें ना तो ये इस बात की गमाजी करता है ये सारा मामला कि रियासत पाकिस्तान जो है उस पर एक दफ़ा फिर अमेरिका बहादुर का जो एतमाद है वो बढ़ गया। वो फिर उसी तरह से हमारे साथ जो है ना प्यार की पींगे डाल रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप, जिस तरह से माजी में पाकिस्तान के अमेरिका के साथ ताल्लुकात हुआ करते थे। और मैं तो समझता हूँ कि पहली दफ़ा ऐसा है कि ट्रंप ने देखें अब तक मार्के हक और ऑपरेशन बरियानुल मसूस के बाद 36 से जायद बार यानी 3 दर्जन से जायद बार पाकिस्तान की तारीफ की है, पाकिस्तान की कामयाबी का जिक्र किया है, इंडिया के झूठ का जिक्र किया है, खैर मकदम भी किया है। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये जो फील्ड मार्शल साहब का दौरा है ना, इसमें एक तो इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान को दफाई लिहाज से इसमें बड़ी कामयाबी है। दूसरा, पूरी दुनिया में देखें बहुत से अभी भी अमेरिका दुनिया की वाहिद सुपर पावर है और अमेरिका का झुकाव किसी भी मुल्क की तरफ देख के बहुत सारे इदारे, बहुत सारे ममालिक खुद ब खुद उस मुल्क की तरफ झुक जाते हैं। तो पाकिस्तान की इज़्ज़त और वक़ार में अल्लाह की रहमत से जो इजाफा हुआ है उसकी वजह से ना सिर्फ ये कि अमेरिका बहादुर जो है वो पाकिस्तान की इज़्ज़त कर रहा है, बल्कि देखिए फील्ड मार्शल ने तो कई दफ़ा ये वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि हम अब पाकिस्तान जो है वो अब कर्ज नहीं चाहता, पाकिस्तान अब बिजनेस चाहता है। हम बराबरी की सतह पे किसी भी मुल्क के साथ बात कर रहे हैं और अमेरिका के साथ भी अब देखें हाल ही में जो टैरिफ में कमी हुई है वो भी सिर्फ ये नहीं है कि अमेरिका ने खुद से कर दिया है। प्रेसिडेंट ट्रंप को पाकिस्तान पे जो है ना बड़ा प्यार आया और उन्होंने कर दिया, उसके पीछे भी फील्ड मार्शल का पहला दौरा भी था, रियासत पाकिस्तान की कोशिशें थी, फिर हुकूमत पाकिस्तान के कुछ मामला थे। तो अब भी फील्ड मार्शल ने एक दफ़ा फिर जाके ना सिर्फ पाकिस्तान का मौक़िफ़ पूरी तरह से पेश किया, इंडिया का जो असल गनौना चेहरा है उसको भी वाज़ेह किया। और फिर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से ख़ास तौर पर मैं ज़रूर कहूँगा कि पाकिस्तान ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो ये समझा जाता था कुछ अर्सा पहले तक कि शायद वो एक सियासी जमात की तरफ उनका टिल्ट है और वो
जो है ना शायद रियासत पाकिस्तान से नाराज़ हैं या पाकिस्तानी इदारों से नाराज़ हैं, वो उस पे ख़ास तौर पे फील्ड मार्शल साहब ने बहुत काम किया। और आज भी देखिए इस दौरे में भी उन्होंने पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है, पाकिस्तानी आज़ाद अमेरिकी जो शहरी हैं, उनसे ना सिर्फ ये कि मुलाकातें की, बिजनेसमैनों से मुलाकातें की, उनसे खिताब किया,